साथियों, बीमारी से बचाव के साथ ही ये भी जरूरी है कि बीमारी का समय पर पता चल जाए। इसलिए ही देश भर में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। इससे कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक बीमारियों का शुरुआत में ही पता लगना संभव हुआ है। आज देश में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स और आधुनिक लैब का नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र का ये दूसरा स्तंभ लाखों लोग बचा रहा है। साथियों, स्वास्थ्य का तीसरा स्तंभ सस्ता इलाज, सस्ती दवा का। आज देश के हर नागरिक का बीमारी के इलाज में होने वाला औसत खर्च 25% तक कम हो गया है। पीएम जन औषधि केंद्रों में लोगों को 80% डिस्काउंट के साथ दवाइयां मिल रही हैं। हार्ट स्टेंट हो, नी इम्प्लांट हो, कैंसर की दवाएं हो, इनकी कीमत बहुत कम की गई है। गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना उनके लिए संजीवनी साबित हुई है। देश में अब तक 7.5 करोड़ से अधिक मरीज मुफ्त इलाज का लाभ ले चुके हैं और अब तो ये सुविधा देश के हर परिवार के बुजुर्ग को भी मिलने लगी है। साथियों, स्वास्थ्य क्षेत्र का चौथा स्तंभ इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों पर निर्भरता कम करने वाला है। एम्स हो, मेडिकल कॉलेज हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, बीते दशक में छोटे शहरों तक ऐसे अस्पताल हमने पहुंचाए हैं। देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए बीते दशक में मेडिकल की हजारों नई सीटें जोड़ी गई हैं। अब हमने तय किया है कि आने वाले 5 साल में 75,000 और सीटें जोड़ी जाएगी। साथियों, स्वास्थ्य क्षेत्र का 5वां स्तंभ टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुलभ करने वाला है। आज डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा रही है। ई संजीवनी ऐप जैसे माध्यमों से घर बैठे ही मरीजों को परामर्श की सुविधा दी जा रही है। मुझे खुशी है कि अब तक 30 करोड़ से ज्यादा लोग ई संजीवनी ऐप की मदद से कंसल्टेशन ले चुके हैं। हम ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, स्वस्थ और समर्थ युवा पीढ़ी विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाली है। मुझे बहुत खुशी है कि इस मिशन में पूज्य शंकराचार्य जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ और समर्थ भारत का ये मिशन यूं ही सशक्त होता रहे। और आज जब मैं पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में बैठा हूं, तब मेरे बचपन की कुछ यादें भी मुझे आज आ रही हैं। हम जब छोटे थे तो मेरे गांव से एक डॉक्टर कुछ लोगों की टोली लेकर के 1 महीने के लिए बिहार जाते थे और बिहार में वे नेत्र यज्ञ करते थे और कैटरेक्ट ऑपरेशन का बहुत बड़ा अभियान करते थे। हर साल 1-1 महीना देते थे। तो मेरे गांव से कई लोग वॉलेंटियर के रूप में जाया करते थे। मैं बचपन में इन चीजों से परिचित था और बिहार में इसकी कितनी जरूरत थी मैं उस समय जानता था। तो आज मैं पब्लिकली पूज्य शंकराचार्य जी से प्रार्थना करता हूं कि वैसा ही एक शंकरा नेत्र अस्पताल बिहार में भी हम करें, क्योंकि मेरी बचपन की वो स्मृतियां मुझे लगता है कि बिहार के लोगों की बहुत बड़ी सेवा होगी। और महाराज जी का तो देश के हर कोने में जाने का इरादा है, तो शायद बिहार को प्राथमिकता जरूर मिलेगी। आपके आशीर्वाद मिलेंगे बिहार को, और बिहार में सचमुच में वहां के लोगों की सेवा करना ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। बड़े परिश्रमी लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं
और उनके जीवन में हम कुछ करेंगे तो हमें भी जीवन में बहुत बड़ा संतोष मिलेगा। मैं एक बार फिर आप सभी को, विशेष रूप से हमारे जो डॉक्टर मित्र हैं, पैरामेडिक स्टाफ के लोग हैं, उन स्टाफ के सारे भाई बहन हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूज्य जगतगुरु जी के चरणों में शीश नवा करके उनके आशीर्वाद के लिए, उनके सानिध्य के लिए हृदय से अपनी प्रार्थना व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।